दुनिया के सामने आप बता सके अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन अकेले में आप फख्र नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि इसके पीछे आपने क्या कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें, बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हुमैरा अरशद के बारे में। हुमैरा अरशद को भाई बहुत गुस्सा आया हुआ है और उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सिंगर भी नहीं है। मतलब उन्होंने ये मिसाल दी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल पाकिस्तान आइडल चल रहा है और वहाँ पर बैठे हुए हमारे बड़े बड़े जजेस, उन जजेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में चली जाऊं जहां पर इंजीनियर्स को जज करना है तो मुझे खुद शर्म आनी चाहिए कि भाई मेरी यहां पर सीट ही नहीं बनती, मैं इंजीनियर हूं ही नहीं। अब हुमैरा अरशद कौन है जिनका पहला ऐसा गाना था, बड़ा अच्छा सुर लगाती थी। मैं तो उनसे बहुत अच्छा लगा लेता हूँ, लेकिन असल में ना मेरा गला सही नहीं है। अच्छा खैर, हुमैरा अरशद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गाती हैं, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मुंडा गवांडियां दा सामलाए रंग दा, ये गाना था। और एक चूड़ी कच दी नच दी, पता नहीं इस तरह का ही गाना था। और भी बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए उन्होंने, नो डाउट बड़े कमाल के सुपरहिट गाने। और फेमस हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जब अरूज था, मतलब जब अच्छी फिल्में आ रही थी उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। वो कहती हैं कि ये जो पाकिस्तान आइडल चल रहा है और उसमें जो जजेस बिठाए गए हैं, मैं ये समझती हूँ कि उनका हक ही नहीं बनता वहाँ बैठना। आप किन किन की वो बात कर रही हैं? वो बात कर रही हैं जी, पहले मैं आपको बताऊं कि बैठे कौन कौन है। सबसे पहले आप देखें वहां पर बैठे हैं जी राहत फ़तेह अली खान साहब, जिनसे अच्छा गाने वाला बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका एक नाम है, उनका एक मकाम है। वो पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर गा चुके हैं और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गाए कि मिसाल तारीख रकम कर दी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग गाने, ठीक है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के शागिर्द भी हैं, उनके पीछे बैठ के आवाज़ें लगाया करते थे, लेकिन आज उनका एक ऐसा मकाम है, उनका गला, उनके सुर, उनके ताल, उनकी जगह, उनके अलाप, पता नहीं क्या कमाल गाते हैं, ठीक है। उनके साथ बैठे हुए हैं जी फवाद खान। फवाद खान भी हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वहाँ पर एक और ऐसे सिंगर हैं जो कि ऐसे ऐसे गाने गा चुके हैं जो हमारी बचपन की कुछ यादों में बसे हुए हैं। उनका नाम है बिलाल मकसूद। ये अनवर मकसूद साहब के बेटे हैं और इनका एक बैंड था और बड़े अच्छे अच्छे उनके उस दौर के गाने हैं जो हम बचपन में, मतलब टीन एज में सुना करते थे। बचपन क्या मतलब, वो खैर हमसे कोई बहुत बड़े तो नहीं होंगे एज में, लेकिन टीन एज में हम सुना करते थे। बड़े अच्छे उन्होंने गाने गाए। खैर, एक और इनकी क्वालिटी ये बता दूं कि इन्होंने अपने वालिद के नाम से कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई, खुद मेहनत की। बिलाल मकसूद और इनके साथ बैठी हुई है ज़ेब बंगश, जिन्होंने फिल्म के लिए भी गाया, कॉक स्टूडियो के लिए भी गाया और इनका लास्ट टाइम एक ड्रामा जो कि सुपरहिट ड्रामा था उसके लिए ओएसटी भी इन्होंने गाया, ड्रामा सीरियल खाई के लिए, वो भी हिट किया। खैर, ये भी बड़े अच्छे गाने गाती हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी, लेकिन उस तरह से ज़ाहिर एक क्लासिकल टाइप का इनका कोई वो नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्लासिकल कुछ गाया हो अब, लेकिन गाती आ रही हैं। उसके साथ अब फवाद खान, हुमैरा अरशद ने बेसिकली अटैक किया होगा फवाद खान पर कि फवाद खान का काम है एक्टिंग करना और एक एक्टर को यहाँ पर बिठा देना कि आओ भाई गाने गाओ। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी PSL का भी उन्होंने गाना गाया था फवाद खान ने। फवाद खान ने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया था तो एक एक्टर के तौर पर नहीं किया था बल्कि सिंगर के तौर पर किया था। फिर उनका अटैक हो सकता है बिलाल मकसूद पर कि बिलाल मकसूद का कौन सा सुपरहिट गाना है। तो उस बिलाल मकसूद का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे टीनेज में बहुत सुपरहिट इनके गाने आते थे और मज़ेदार होते थे। अब उनका अटैक बिलाल मकसूद पर है, फवाद खान पर है और उसके बाद ज़ेब बंगश पर है कि उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया। अब बात अगर देखी जाए तो राहत फ़तेह अली खान को उन्होंने बिठाया और उसके साथ बाकी और लोगों को भी बिठाया। अब उनका मकसद ये होता है कि हम ऐसे चेहरे लेकर आएँ जिनको लोग, जिनकी वजह से हमें स्पॉन्सर्स मिले। स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे तो फिर ये
कहाँ से ये प्रोग्राम चलाएंगे, किस तरह से कमाएंगे और किस तरह से इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। खैर, मैं हुमैरा अरशद की ये बात समझ सकता हूँ कि वो तनकीद क्यों कर रही थी। वो तनकीद इसलिए कर रही थी कि जिन लोगों को आपने बिठाया उनका ना तो इतना वो बैकग्राउंड है सिंगिंग के हवाले से, ना उनका कोई ऐसा घराना है जहाँ से वो ये लेकर आए हों। आप लोगों को उनको बिठाना चाहिए। जैसे आप पहले देखें कि पहले पाकिस्तान आइडल हुआ था तो उसमें अली अज़मत को बिठाया था, बुशरा अंसारी को, हदीका कैनी को बिठाया था, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने वालों को भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर अली अज़मत को देखें तो वो अच्छे गुलकार हैं लेकिन वो क्लासिकल नहीं गा सकते, उनका एक अपना अलग स्टाइल है, ठीक है। बुशरा अंसारी जी वो अच्छा गाती हैं लेकिन अगर फिर देखा जाए तो उनका कैरियर और उनकी जो पहचान है वो बेसिकली एक्टर के तौर पर, एक एक्ट्रेस के तौर पर है। हदीका कैनी वो भी बहुत अच्छा गाती हैं लेकिन उस पर इसलिए ज़्यादा तनकीद की गई थी कि भाई जिन लोगों को बिठाया उनको तो खुद गाना नहीं आता। हदीका कैनी के बहुत सारे गाने हिट हुए, बहुत सारे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जिस तरह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ होते हैं तो उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत सुर ताल लगाने वाले लोग होते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं भी होते। इसी तरह से पाकिस्तान में भी लेजेंड्स को बिठाया जाता है, एक ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जिनका नाम होता है। खैर, हुमैरा अरशद को ये गुस्सा था कि शायद फवाद खान या फिर ज़ेब बंगश या फिर बिलाल मकसूद की जगह उनको बिठा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये बातें क्यों की और ये जो वर्ड्स इस्तेमाल उन्होंने किए कि शर्म आनी चाहिए कि यार मेरी ये फील्ड ही नहीं है और मैं इसी जगह पर जाके बैठ रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि इस पर रिसर्च कर लेती तो आपको पता चल जाता कि जितने लोग बैठे इनकी ही फील्ड है, ये बेसिकली इसी फील्ड के लिए ही आए थे इस इंडस्ट्री में और अब भी ये गाते हैं। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मदिया शाह के बारे में, जिन्होंने वसी शाह के शो में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनने के बाद मैं क्या अच्छा जी तुसी रह गए सो मतलब उन्होंने भी कहा कि जब मैं पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट फिल्म्स करी थी 1994 में, मुझे इंडिया से ऑफर आती है। कौन सी फिल्म के लिए? ये जानकर आप हैरान होंगे जी कि इंडिया से मुझे अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा के लिए ऑफर आती है, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना था, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। और आप सभी ये बात जानते होंगे कि मदिया शाह का जो अंदाज़ था, जो इनकी अदाएँ थी, वो इसी टाइप की थी। मतलब आहा दो चीज़ बड़ी है मस्त, मतलब इस तरह के कुछ उनके अंदाज हो, अभी भी हैं वो, अभी भी उनके वही स्टाइल है। तो खैर, वो कहती हैं कि 1994 में मुझे ये ऑफ़र आती है और मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। ये हैरान कुन बात थी कि मुझे ऑफ़र आती है और मैं उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान में काम करना चाहती थी। अच्छा, अब ये सारी बातें आपको पता है, जब कोई सुनता है तो वो हैरान इसलिए होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर थे तो हर बंदे की ये कोशिश थी कि वो किसी तरह से इंडिया जाए और वहाँ पर काम करे। अच्छा, जब इंसान किसी के साथ ये काम कर रहा होता है ना, जैसे लाइक मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए, तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए तो मुझे लगा कि यार हो उसका भी करना चाहिए, नहीं यार उसका भी, वो बंदा उसी दौड़ में लगा रहता है। अच्छा, उसी दौड़ में लगे इंसान को एकदम समझ आती है कि किस दौड़ में लग गए हो यार। अब मैंने सोचा कि यार एक पॉडकास्ट करने के लिए मुझे अपने घर से भी दूर जाना पड़ता है, मुझे कभी लाहौर जाना पड़ता है, मुझे कभी कराची जाना पड़ता है। अच्छा, फिर जब पॉडकास्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, यार वो तुमने ये वाला लगाया ना, वो वाला काट दो। जब वायरल हो जाता है तो कहते हैं काट दो। भाई कहाँ से काट दो, अब तो लग गया, बड़ी सारी मैगजीन्स ने लगा लिया, सब जगहों पर ये छप गया, तो मुझे ये बताएं कि कहाँ से काटें भाई, बहुत तंग करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं सिर्फ पॉडकास्टर तो हूँ नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए। ये बात एक समझ में आती है कि जब किसी का काम चल रहा होता है, कोई पाकिस्तान में फिल्म कर रहा होता है और वो देखता है कि फ़लाँ भी इंडिया जा रहा है काम करने के लिए, फ़लाँ भी जा रही है इंडिया काम करने के लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि इनको इतनी बड़ी फिल्म की ऑफ़र आए और ये कहीं मैं नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि वाकई मदिया शाह ने भी इस तरह का काम किया होगा? खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में ठरकी लोगों के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आजकल एक ड्रामा चल रहा है मोहल्ला, और उसकी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है माहा हसन। माहा हसन को नादिया खान ने अपने मॉर्निंग शो में लाइव लिया और उनसे कुछ सवालात किए, कुछ बातें हुई, लेकिन बात जो असल है करने वाली वो आप लोगों को समझनी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी नौजवान लड़कियां घर से निकलती हैं काम के लिए,
कुछ की मजबूरियां होती हैं और कुछ को शौक होता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, और उनको बहुत जल्दी होती है, बहुत तेज़ी में होती है, और उसी तेज़ी के चक्कर में वो बहुत नुकसान कर जाती है। उनसे जब ये पूछा गया डायरेक्ट इनडायरेक्टली कि क्या होता है इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि पहले गंदे काम। अब उनका गंदे काम से मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपना एक्सपीरियंस, मतलब ये काम कर लो, ये भी नहीं अच्छा, ये कैरेक्टर कर लो, ये कैरेक्टर कर लो, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर काम करने के लिए आपको अपने आप को मनवाने के लिए बहुत सारे गंदे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ज़ात से रिलेटेड ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं करूँगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, बस सिलेक्टिव काम करूँगी। बात यहाँ पर मुझे ये समझाने को है आप लोगों को, जैसे आयशा उमर ने भी कहा था, आयशा उमर ने कहा था कि मेरी बाप की उम्र का एक बंदा था जो कई साल तक मुझे यूज़ करता रहा और मैं मजबूर थी, मुझे समझ नहीं आई, वो मुझे ये कहता रहा कि काम। ठीक है, इसी तरह से बेशुमार ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो खुलकर बोलती रहीं कि एक डायरेक्टर था जो मुझे बार बार टच करता रहा। अच्छा, होता सबके साथ बहुत कुछ रहा, ठीक है। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँची। किरण ताबीर ने कहा कि अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ बाकी एक्ट्रेसेस पहुँची हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और मैं नहीं कर सकती। किरण ताबीर, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये समझने की है कि जो लड़कियाँ घर से निकलती हैं जॉब के लिए, शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए, किसी भी जगह पहुँचने के लिए, वहाँ पर बड़े ठरकी और बहुत ही ऐसे जिस्म के और हवस के पुजारी और हुस्न के पुजारी जो किसी भी नए आने वाली लड़की को किसी भी तरह से अपने बिस्तर पर ले जाने के लिए बेताब रहते हैं। वो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में हों, वो लोग किसी भी और इंडस्ट्री में हो, वो इसी चक्कर में रहते हैं और वो आपको अपना शिकार बनाते हैं। क्या करते हैं कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक हुस्न है, और हुस्न जो है आप भी जानती होती हैं कि आपका हुस्न किसी को भी पागल कर सकता है। आप अगर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए निकली हैं, तो फिर आप अल्लाह पर यकीन रखें, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके मुकद्दर और नसीब में है। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन रखे बगैर किसी के आगे भी अपने आप को निछावर कर देती हैं, और निछावर करने के बाद उनको लगता है क्या बिगड़ा मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास इतने महंगे परफ्यूम है, मेरे पास वर्दा के कपड़े, फलाने के कपड़े, फलाने के कपड़े, फलाने के कपड़े, मैं दुबई जा रही हूँ घूमने के लिए, माँ बाप को कहते हैं बिजनेस ट्रिप है मेरा, मैं वहाँ पे मीटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं आज कनाडा जा रही हूँ, फला करते 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 आप 35-40 की हो जाती हैं। पीछे मुड़ कर देखती हैं तो आपने बहुत कुछ लुटा दिया होता है, बहुत कुछ लुटा दिया होता है। कभी आईने के सामने और अपने ज़मीर के अंदर यूँ झांक के देखेंगी तो आपको सिवाय खोए के, खोए मलाई वाला खोया नहीं, खो जाने वाला, आपके हाथों सब कुछ खो गया होता है, आप लुटा चुकी होती हैं, सिवाय और हासिल किया होता है गाड़ी, घर, बंगला, ये वो सब कुछ, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी सारी चीज़ें वो गवा चुकी होती हैं, जिस पर आप कभी अकेले बैठकर फ़ख्र नहीं कर सकती। दुनिया के सामने आप बता सके अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन अकेले में आप फ़ख्र नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि इसके पीछे आपने क्या कुछ किया है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। ये एक मैसेज था उन लड़कियों के लिए, उन नौजवान लड़कियों के लिए, नौजवान क्या, बुढ़ी, एजेड, सारी, उन सब के लिए है। ठरक तो सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी होती है। और मैं जिस फील्ड से, शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, तो मैंने बहुत करीब से बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।